हेलो ट्रेडर्स। आज हम इस वीडियो में मार्केट को मार्केट के डेली बायस को समझने का प्रयास करेंगे। रियल लाइफ में बायसनेस क्या चीज होती है? किसी भी चीज के प्रति जो झुकाव होता है वो रियल लाइफ में बायसनेस है। मार्केट में बायसनेस का मीनिंग क्या है? मार्केट बुलिश होगा या बियरिश होगा, एज पर रूल्स इसको पहले से ही जानना यही मार्केट का बायसनेस है। आज हम इस वीडियो में करेक्टली इसी बात की एनालिसिस करेंगे कि आज नेक्स्ट डे की कैंडल कैसे फॉर्म होगी एज पर द रूल्स, नॉट फॉर द इमोशंस। तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले दो या तीन माइन्यूट से पॉइंट जिसको कि हम पहले समझेंगे, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे, रूल्स को देखेंगे और रूल्स के बेसिस पे हम डिटेल स्टडी करेंगे। कमिंग ऑन द फर्स्ट पॉइंट, कैंडल। क्विकली, ये आपकी बुलिश कैंडल है, बुलिश। ये आपकी बियरिश कैंडल है, बुलिश कैंडल एंड बियरिश कैंडल। इस बुलिश कैंडल को और क्या बोलते हैं? थिंक ऑन दैट। बुलिश कैंडल को ओ एल एच सी और बियरिश कैंडल को ओ एच एल सी। बुलिश का मीनिंग ओपन, कैंडल ओपन होती है, पहले लो की तरफ ट्रेवल करती है, आफ्टर दैट हाई की तरफ मूव करती है, आफ्टर दैट क्लोज हो जाती है। तो ये आपका बुलिश कैंडल है, ओ एल एच सी। सेकेंड आपका बियरिश कैंडल है, ओपन, ओपन होती है, हाई की तरफ मूव करती है, लो की तरफ आती है, क्लोज हो जाती है। तो सच वे आपका बुलिश एंड बियरिश कैंडल का नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर का पार्ट को अपर शैडो और विक बोला जाता है, विक भी बोलते हैं, विक। लोअर के पार्ट को लोअर विक या लोअर शैडो बोला जाता है। सिमिलर वे बियरिश कैंडल में भी सेम वे लोअर विक एंड अपर विक का कॉन्सेप्ट होता है। ये आपका कैंडल का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पहले से मालूम है, कुछ ऐसा नया नहीं है। सेकेंड पॉइंट हम इसमें ट्राई करते हैं, लिक्विडिटी को समझने का प्रयास करते हैं। लिक्विडिटी क्या चीज होती है? इस लिक्विडिटी को समझने के बाद हम अपने मार्केट के डेली बायस रूल्स को समझने का प्रयास करते हैं। लिक्विडिटी इज बेसिकली द फ्यूल ऑफ द मार्केट। मार्केट का फ्यूल है, इसके बेसिस पे मार्केट आपकी चलती है। मार्केट हमेशा इस फ्यूल को लेने का प्रयास करती है, जहां पे भी फ्यूल एग्जिस्ट करता है मार्केट उसको लेने का ट्राई करती है। फ्यूल बोले तो मार्केट में लिक्विडिटी का, मार्केट में स्टॉप लॉस, स्टॉप हंटिंग का प्रयास होता है। स्टॉप हंट क्या चीज होता है वो हम सिंपल से लैंग्वेज में समझते हैं। सपोज किया एक ये कैंडल फॉर्म हुई, ये बुलिश हो या बेरिश हो, इस कैंडल के ऊपर और नीचे लिक्विडिटी लाई करती है। लिक्विडिटी यहाँ पे भी लाई करेगी, लिक्विडिटी यहाँ पे भी लाई करेगी। तो मार्केट हमेशा इस लिक्विडिटी को लेने का प्रयास करेगी। जनरल लैंग्वेज में बात करता हूँ, सपोज किया कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक आपने परचेज किया यहाँ पे 100 रुपीज पे परचेज किया, बाई किया। और ये स्टॉक जब आपने बाई किया तो इसको बाई करने के बाद इसका कोई ना कोई आप स्टॉप लॉस सेट करोगे। इट में भी सिस्टम स्टॉप लॉस सेट करोगे, इसमें भी आप मेंटल स्टॉप लॉस सेट करोगे, किसी न किसी वे से आप इसका स्टॉप लॉस सेट करोगे। सपोज कि आपने इसका स्टॉप लॉस 90 रुपीज थिंक किया कि जब ये 90 रुपीज पे चला जाएगा आप इसको एग्जिट कर जाओगे। सिमिलर वे जो भी आपका मार्केट में जो भी प्लेयर्स हैं वो इसी वे से थिंक करते हैं। तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे स्टॉप लॉस को लगाने का प्रयास करते हैं। जिस पर्टिकुलर प्लेस पे जिस पर्टिकुलर जोन में स्टॉप लॉसेस सबसे ज्यादा होता है और मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करती है,
स्टॉप लॉस को खाने का प्रयास करती है, उसी स्टॉप लॉस को ग्रैब करने का प्रयास करती है। ये मार्केट की टेंडेंसी होती है, जहां पे मैक्सिमम ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस एग्जिस्ट करते हैं। मार्केट हमेशा उसी की खोज में रहती है, उसी को ग्रैब करने का प्रयास करती है। यही लिक्विडिटी का रूल्स है, और इसी के बेसिस पे मार्केट जैसे ही स्टॉप लॉस खाएगी, मार्केट में एनर्जी आएगी, मार्केट रिवर्स डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में जो भी होगा, मार्केट उस डायरेक्शन में भागने का प्रयास करती है। तो इसी के बेसिस पे हम डेली बायसनेस के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। नाउ वी विल मूव ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेली बायस। डेली बायस आते हैं डेली बायस पे, और इसके हम बेसिकली हम इसके रूल्स को समझने का प्रयास करते हैं कि डेली बायस का रूल्स क्या है। डेली बायस का रूल्स क्या है, इसमें हम बेसिकली 4 केस स्टडी की स्टडी करेंगे। केस 1 है बाई बायस, बाई बायस। केस 2 है सेल बायस। केस 3 है कंफ्यूजन। केस 4 है फेल। तो इस 4 पॉइंट को अगर आपने समझ लिया, तो आई होप कि मार्केट को डेली स्टार्ट करने से पहले आपका वर्कआउट हो जाएगा। जो ये रूल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बायस का रूल्स, ये डेली बायस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको हायर टाइम फ्रेम, मंथली या वीकली पे भी एनालाइज किया जा सकता है। द रूल्स विल वर्क ऑन द सेम वे, चाहे इसको मंथली पे अप्लाई करो, चाहे वीकली पे अप्लाई करो, चाहे आप उसको डेली पे अप्लाई करो। मिनिमम टाइम फ्रेम आई विल सजेस्ट 4 आवर। 4 आवर्स से कम पे इस रूल्स को अप्लाई करने के लिए मत जाना। तो आई होप जो टाइम फैक्टर है वो आपको भी क्लियर हो गया होगा। अब रूल्स को समझने का प्रयास करते हैं। बाई बायस नंबर 1, बाई बायस। सपोज किया कल की कैंडल इस तरीके से कोई कैंडल कल की फॉर्म हुई है। ये क्या है, 2 टर्म बता देते हैं आपको। प्रीवियस प्रीवियस डे हाई, पीडीएच मीन्स प्रीवियस डे हाई, पीडीएल पीडीएल प्रीवियस डे लो। ये दो आपको टर्म क्लियर कर दिया। ये इस कैंडल का हाई है, ये इस कैंडल का लो है। इन 2 टर्म को समझ लो। इन 2 टर्म के पास नेक्स्ट डे की कैंडल जब फॉर्म होगी, वो कैंडल क्या करेगी, जो डेली कैंडल हाई है, डेली कैंडल हाई, और ये आपका डेली कैंडल लो है। इसको आपको प्रीवियस डे का हमेशा देखना होगा कि प्रीवियस डे का जो हाई है वो प्रीवियस डे का लो है। मार्केट की टेंडेंसी किधर होगी, मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी लेने का प्रयास करेगी या मार्केट नीचे की लिक्विडिटी लेने का प्रयास करेगी। बेसिकली बाई बायस में हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे, मार्केट किस साइड की लिक्विडिटी लेने का प्रयास करेगी। सपोज किया डे 1 इस तरीके से कैंडल क्लोज है। डे 2 की कैंडल आपकी फॉर्म होती है। अगर डे 2 की कैंडल इस तरीके से फॉर्म हो गई, इस कैंडल ने क्या किया कि जो कि प्रीवियस डे की कैंडल थी उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, उसके विक के ऊपर, हाई के ऊपर उसने उसकी बॉडी क्लोज हो गई। तो देन जो थर्ड डे का जो बायस होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, उसकी लिक्विडिटी, इस लिक्विडिटी को लेने का मार्केट प्रयास करेगी, ऊपर की प्रीवियस डे के हाई की या लो की। एज पर रूल्स यहाँ पे मार्केट प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को लेने का प्रयास करेगी। मार्केट इस लिक्विडिटी को, नीचे की लिक्विडिटी को लेने के लिए नहीं आएगी। मार्केट का जो थर्ड डे का एफर्ट होगा, मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने का प्रयास करेगी। तो जब आप ट्रेड प्लान करने के लिए जाओगे, थिंक करोगे, अगर आपका मार्केट का नैरेटिव क्लियर है
तो मार्केट हमेशा इस लिक्विडिटी को लेने का प्रयास करेगी, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी, मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी। ये आपका बाई बायस है। इस बाई बायस की पहली केस है कि जब ओवरऑल स्ट्रक्चर आपने देखा, डे की कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल ने इसके लिक्विडिटी को ग्रैब करके इस विक के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो नेक्स्ट डे की जो ड्रा ऑन लिक्विडिटी होगी ये ऊपर की तरफ लाई करेगी, न कि नीचे की तरफ। तो आपका जो बायसनेस होगा ऊपर की तरफ का ही बायसनेस होगा। ये इसके अंदर का बाई बायस का पहला रूल हुआ। रूल 2, इसके अंदर एक और रूल्स रहता है। जैसे आपका सपोज किया ये कैंडल फॉर्म हुई, डेली कैंडल हाई, डेली कैंडल लो, डेली कैंडल लो, डी सी, डेली कैंडल लो, ये एक दिन की कैंडल फॉर्म हुई है। जो नेक्स्ट डे की कैंडल फॉर्म हो रही है वो कैंडल कैसे फॉर्म होती है, वो कैंडल फॉर्म हो रही है, ये कैंडल किसी न किसी तरीके से ऐसी कैंडल फॉर्म हो जाती है। ये कैंडल फॉर्म हो गई, तो इस कैंडल ने क्या किया, इसके लिक्विडिटी को ले लिया और क्लोज कर दिया। क्लोज यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर की साइड पे आ गया। तो इस केस में क्या हुआ, अब नेक्स्ट ड्रा लिक्विडिटी कहाँ पे लाई करेगी, DOL, नेक्स्ट DOL will lie on the upper side। तो इसकी लिक्विडिटी ऊपर की साइड पर लाई करेगी। तो जो नई कैंडल फॉर्म होने के लिए जाएगी वो इस लिक्विडिटी को लेने का प्रयास करेगी, वो इस लिक्विडिटी को लेने का प्रयास करेगी। तो आप इस बात के लिए क्लियर रहोगे कि नेक्स्ट डे का जो बायसनेस है ऊपर का है और ऊपर की लिक्विडिटी को ये ग्रैब करेगी। ये आपका बाई बायस का कॉन्सेप्ट हुआ। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद शॉर्ट में मैंने बाई बायस के दोनों रूल्स को बता दिया है। आई होप ये रूल्स आपको क्लियर हो गया होगा। कमिंग ऑन दैट, सेकंड है सेल बायस। सेल बायस, अब हम सेल बायस को समझने का प्रयास करते हैं इन डेली टाइम फ्रेम। अगर डेली टाइम फ्रेम में सपोज किया ये आपकी पर्टिकुलर वन डे की कैंडल फॉर्म हुई है, डेली कैंडल हाई है, डेली कैंडल आपका लो है, ये आपका डेली कैंडल हाई है, डेली कैंडल हाई है। तो नेक्स्ट डे की जो कैंडल फॉर्म होती है वो कैंडल कुछ इस तरीके से फॉर्म होती है, ये कैंडल फॉर्म। तो नेक्स्ट ड्रा ऑन लिक्विडिटी विल लाई, नेक्स्ट DOL will lie on the डाउन साइड। नेक्स्ट डे का जो लिक्विडिटी होगा नीचे की तरफ लाई करेगा, और जो नेक्स्ट डे की कैंडल फॉर्म होगी वो क्या करेगी, वो इस लिक्विडिटी को लेने का प्रयास करेगी, वो इस लिक्विडिटी को लेने का प्रयास करेगी, वो इस लिक्विडिटी को लेगी, लेने के बाद वो नीचे की क्लोज करती है। क्लोजिंग मैटर करेगा, क्लोज कहाँ पे करेगी, बट वो इस लिक्विडिटी को लेने का, नीचे की लिक्विडिटी को लेने का प्रयास करेगी। ये सेल साइड में पहली केस है। सेल साइड में दूसरी केस क्या है, सेल बायस। सेल बायस की दूसरी केस है, सपोज किया ये आपका डेली कैंडल फॉर्म होती है, ये आपकी डेली कैंडल फॉर्म हुई, DCH डेली कैंडल हाई, और ये आपका डेली कैंडल लो है, लो। नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म हो रही है वो फॉर्म हो रही इस तरीके से फॉर्म हो रही है। तो नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म हुई उस वो इस कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी को लिया, लिक्विडिटी को लेकर के दिया, इसके विक पे नीचे क्लोज हो गई। सो इन दैट केस नेक्स्ट ड्रा ऑन लिक्विडिटी विल लाई ऑन हियर, नेक्स्ट DOL विल लाई ओवर हियर, यहाँ पे लाई करेगी। और यहाँ पे लाई करने के बाद में जब यहाँ पे लाई करेगी तो इसके बाद की जो कैंडल फॉर्म होगी वो इसको लेने का, ग्रैब करने का
एफर्ट डालेगी, वो इस लिक्विडिटी को लेने का एफर्ट डालेगी, इस लिक्विडिटी को लेगी और इसके बाद उसके अकॉर्डिंग उसको होगी। तो ये रूल्स हुआ बाई साइड का और सेल साइड का लिक्विडिटी का। ओवरऑल अगर हम इस रूल्स को समराइज करता हूँ तो आपको जस्ट सिंपल वर्ड में आपको क्लियर करने का ट्राई करता हूँ कि ये क्या होती है। रूल 1 समराइज करता हूँ। अगर कैंडल लिक्विडिटी को स्वीप करती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है, अगर कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करती है तो ये क्या होता है, रिवर्सल बायस। रिवर्सल ये होता है रिवर्सल बायस। अगर कैंडल लिक्विडिटी को स्वीप करती है ये होता है रिवर्सल बायस। अगर कैंडल क्लोज, सेकंड है रूल 2 है, कैंडल क्लोज करती है एबव आर बिलो, एबव आर बिलो, एबव आर बिलो जो प्रीवियस डे की कैंडल है उसके ऊपर या नीचे क्लोज होती है तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूएशन बायस। इसको हम कंटिन्यूएशन बायस बोलते हैं। अगर कैंडल जो प्रीवियस डे की कैंडल है उसके ऊपर या नीचे क्लोज होती है, परफेक्ट क्लोजिंग देती है तो इसको कंटिन्यूएशन बोला जाता है। और अगर कैंडल सिर्फ लिक्विडिटी को स्वेप करती है तो इसे रिवर्सल बायस बोला जाता है। ये दोनों रूल्स जो अभी आपने बाई बायस और सेल बायस की स्टडी किया है उसके बेसिस पे ये दोनों रूल्स आपको समराइज करके मैंने बताने का प्रयास किया है। कमिंग ऑन दैट थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, केस 3। कंफ्यूजन की केस कब होती है? कंफ्यूजन कब क्रिएट होता है मार्केट में? बायस के लिए कंफ्यूजन कब क्रिएट होता है? इसमें पहला पॉइंट होता है जैसे अगर प्रीवियस डे की कैंडल ये आपकी क्लोज हुई है, डेली कैंडल हाई, डेली कैंडल लो, ये हुआ। नेक्स्ट डे की कैंडल आती है, अगर वो दोनों को नेक्स्ट डे की कोई कैंडल फॉर्म हुई, सपोज किया नेक्स्ट डे की कोई कैंडल फॉर्म हुआ, उसने ऊपर की भी लिक्विडिटी ले लिया, नीचे की भी लिक्विडिटी ले लिया, तो इन दैट केस, इस केस में क्या हैपन होगा, इस केस में मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये केस आपकी कंफ्यूजन की केस होती है। जब तक कि नेक्स्ट कैंडल आपको अपना बायस क्लियर नहीं कर दे तब तक आपको ट्रेड के लिए नहीं जाना चाहिए। ये आपको डेली बायस का रूल्स है। सेकंड केस इसमें क्या होती है, अगर सपोज किया आपने डेली कैंडल फॉर्म हुई है, ये आपका डी सी डेली कैंडल हाई है और डेली कैंडल लो है, DCL डेली कैंडल हाई डेली कैंडल लो है। जो नेक्स्ट डे की कैंडल फॉर्म होना हुआ वो कैंडल कहीं ना कहीं यहीं आके बीच में फॉर्म हो गई, तो ये कैंडल ने ना ऊपर की लिक्विडिटी लिया ना नीचे की लिक्विडिटी लिया, तो इन दैट केस भी आपको वेट ही करना है। नेक्स्ट कैंडल अपने जो भी है उसका बायसनेस क्लियर करे, वो कहाँ पे क्लोज हो रही है, तो जब तक वो कैंडल नेक्स्ट कैंडल फॉर्म नहीं हो जाती तब तक आप उसके मार्केट में ट्रेड करने के लिए मत जाओ। तो ये आपका कंफ्यूजन की केस में आपको दो केसेस आपको बता दिया। अगर कैंडल हाई एंड लो दोनों लिक्विडिटी ले लिया तो आपको ट्रेड नहीं करना है जब तक कि कैंडल अपना नेक्स्ट बायसनेस क्लियर ना कर दे, किधर मूव करना चाहती। अगर कैंडल इनसाइड क्लोज हो जाती है, डेली कैंडल हाई के डेली कैंडल लो के अगर इनसाइड क्लोज हुई तो आपको अपना एक्शन नहीं लेना है जब तक कि कैंडल अपना बायसनेस क्लियर ना कर दे। सच वे अगर इस सिंपल से रूल्स को भी फॉलो करोगे तो आप कम से कम ट्रेड लोगे, आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहने का प्रयास करोगे। तो
सच ए वे, आपको मैं 3 केसेस बता दिया, डेली बायस, सेल बायस और तीसरी केस हुई कंफ्यूजन की केस। फोर्थ पॉइंट अगर हम डिस्कस करते हैं, ये होता है मार्केट नैरेटिव। फोर्थ पॉइंट केस 4, मार्केट फेलियर हुआ, फेल की केस है। फेल कब होता है? जब मार्केट स्ट्रक्चर और नैरेटिव, मार्केट नैरेटिव को आप समझने में फेल होते हैं, तो आपका बायसनेस का कॉन्सेप्ट वहीं पे फेल हो जाएगा। तो फेल मतलब रूल्स आप जानते हो, रूल्स के बेसिस को रूल्स को फॉलो करते करते जा रहे हो, मार्केट उसके डायरेक्शन में चलती जा रही है। जिस दिन कोई मार्केट का स्ट्रक्चर क्रिएट होने लगा, अपोजिट स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, तो उस दिन आपका बायसनेस का कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। या मार्केट का कोई नैरेटिव है, मार्केट में कोई न्यूज आने वाली है या कोई इकोनॉमिक डेटा आने वाला है, मार्केट का जो नैरेटिव है, जो मार्केट की सोच है, जो मार्केट सोच रहा है वो आप नहीं सोच रहे हो, उस केस में भी आपका डेली बायसनेस का कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। तो इसके लिए आपको हमेशा मार्केट के नैरेटिव को समझना जरूरी है, मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को जरूरी है, तो आपका बायसनेस का कॉन्सेप्ट परफेक्टली वर्क करता है। कि आपको बोलूं कि ये आपको 100% भी वर्किंग हो जाती अगर आपके मार्केट के नैरेटिव को समझ रहे हो प्रॉपरली। तो ये आपकी 4 केसेस थी जिसके बेसिस पे हम मार्केट के बायसनेस को समझने का प्रयास किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द प्रैक्टिकल एनालिसिस। जो भी हमने कॉन्सेप्ट को सीखा है, इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में समराइज करेंगे और इसका प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव हम लाइव चार्ट पे समझने का प्रयास करेंगे। और वहीं पे हम आपको दोबारा इसको रिवाइज करके कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में करेंगे और शॉर्ट में करने के बाद लाइव चार्ट पे हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। और आज की डेट क्या है? 24 24 दिसंबर को अगर हम एनालाइज कर रहे हैं इसको, अगर हम यहाँ पे सिंपल वे से एनालाइज करें कि बीटीसी के चार्ट को, बीटीसी के चार्ट को अगर हम यहाँ पे परफेक्टली अगर हम एनालाइज करने का प्रयास करते हैं कि जो बीटीसी का चार्ट है, कल का जो कैंडल फॉर्म होगा वो कैसे फॉर्म होगा, तो अगर आप उसको देखने का एफर्ट डालते हो तो आई होप कि आपको ये चीजें मिल सकती हैं कि मार्केट में जो कल का चार्ट फॉर्म होगा, बीटीसी का जो चार्ट फॉर्म होगा, वो चार्ट कैसे फॉर्म हो सकता है। तो ये अगर आप देखते हो तो ये आपको यहाँ पे मिल सकता है कि एज पर रूल्स कहाँ पे कैसे चार्ट किसके लिक्विडिटी लेने का प्रयास करेगी। बस क्विकली वी विल एनालाइज दिस चार्ट। इस चार्ट को हम एनालाइज करने का प्रयास करेंगे कि जो बीटीसी का चार्ट है, अगर आप देख रहे हो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप जाने का प्रयास करते हो, तो ये कैंडल क्लोज हुई, ये प्रीवियस डे की कैंडल थी, इसके नीचे ये कैंडल क्लोज हो गई है और नेक्स्ट कैंडल का जो लिक्विडिटी लाई करेगा ये इसकी बॉडी के नीचे क्लोज हो गई है, तो नेक्स्ट डे की जो कैंडल लिक्विडिटी किसका लेने का प्रयास करेगी, वो नीचे की लिक्विडिटी लेने का प्रयास करेगी। इट मीन्स दैट ये जो नेक्स्ट कैंडल का एफर्ट होगा इस लिक्विडिटी को लेने का प्रयास करेगा, इस लिक्विडिटी को लेने का प्रयास करेगा, इस लिक्विडिटी को लेगा, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए वो आएगा, इस लिक्विडिटी को लेने के बाद वो कोई भी एक्शन ले सकता है, ऊपर का या नीचे का, तो वो डिपेंड करेगा कि वो क्या करेगा। बट इतना कन्फर्म है कि इस लिक्विडिटी को लेने का प्रयास वो करेगा अगर मार्केट का नैरेटिव क्लियर है, मार्केट में कोई न्यूज ऐसा कोई स्पेशल पर्सपेक्टिव नहीं है, तो श्योरली इट विल ट्राई टू ग्रैब दिस
लिक्विडिटी, इस नीचे की लिक्विडिटी को लेने के लिए यहाँ पे आएगा। अब जहाँ पे भी अगर ऊपर जाता है तो एक बार ये नीचे की लिक्विडिटी को लेने का प्रयास करेगा। So overall, just going to close this video. Thank you. In the next video, we will discuss it practically. Thank you for watching the video. Don't forget to subscribe my channel, Volume 10 Trader.